हेलो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। रीज़न भी बताऊँगी क्यों मैं बहुत कम वीडियोस डाल पा रही हूँ, अभी शॉर्ट वीडियो ही आ रहे हैं। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी कहा था कि जैसे ही आपके ऑटिस्टिक बच्चे की टीन एज स्टार्ट होती है या बच्चा 9-10 ईयर्स के ऊपर जब जाता है, तो एक तरह से आपकी जो ऑटिस्टिक जर्नी है आपके बच्चे की और खुद फैमिली की भी, वो एक नए सिरे से स्टार्ट होने लगती है। बच्चे के जो बिहेवियर हैं, बच्चे का जो दिमाग है, बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, वो पूरी की पूरी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वो चेंज हो जाती है। इस चीज़ का आइडिया मुझे पहले था, लेकिन इतना बिलीव नहीं था कि ये चीज़ें सच में होती हैं। हालांकि ये चीज़ सच है। बाद में सब कुछ चेंज होने लग जाता है। तो और चेंज होने के कारण क्या होते हैं कि ऑब्वियसली बच्चे में कुछ लैंग्वेज आ जाती है, नीड बेस्ड लैंग्वेज भी होती है। बच्चा अभी अपनी सराउंडिंग से अवेयर भी है, काफ़ी सारे लोगों से वो मिलता भी है, काफ़ी सारी चीज़ों को वो समझता भी है। तो अब बच्चा उस लेवल पे नहीं होता है जैसे बच्चा पहले था 2-3 साल का, जब उसको कुछ नहीं आता था। धीरे धीरे आपने चीज़ों को सिखाया, लेकिन अब जो है आपके बच्चे को काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया है, नॉलेज है। वो खुद से भी चीज़ों को समझता है, खुद से भी डिसीजन लेने की कोशिश करता है। अपने आसपास वो जिन चीज़ों को देख रहा है, उसका जो रिएक्शन है, वो खुद से उन चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करने लगता है। तो कई बार वो रिएक्शन रॉन्ग वे में जाते हैं, कई बार वो चीज़ें सही तरीके से जाती हैं। और इस एज में जब बच्चा 11-12 साल का हो जाता है, हमारा ऑटिस्टिक बच्चा, तो उस एज में बच्चे को ज़बरदस्ती हम लोग किसी भी चीज़ के लिए हम लोग मना नहीं सकते हैं। समझाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि लैंग्वेज इतना भी पूरी डेवलप नहीं है कि वो बोल के सारी बातों को समझ जाएं। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको हैंडल करने के लिए। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है। तो हम भी चीज़ों को अभी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। जो भी बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं, अगर वो कोई चीज़ रॉन्ग वे में लेके जा रहा है, किसी चीज़ को वो रॉन्गली इंटरप्रेट कर रहा है, तो उसको सही तरीके से समझाने में टाइम लग रहा है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, पर ये चीज़ ऑब्वियस है, नॉर्मल बच्चों में भी ये चीज़ होती है। उनका भी बिहेवियर चेंज होने लगता है जब वो बड़े होते हैं। ऑब्वियसली नॉर्मल बच्चों की तरह ऑटिस्टिक बच्चों को भी अपनी फ्रीडम, उस टाइम पे वो फ्रीडम की डिमांड करते हैं कि हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। अभी हमको भी वो फ्रीडम चाहिए, हम अपनी समझ के हिसाब से डिसीजन लेंगे, अपनी समझ के हिसाब से हम सब करेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि बच्चे का बिहेवियर तो एग्रेसिव होता ही है, साथ में जो पेरेंट होते हैं उनका बिहेवियर भी वो एग्रेसिव होता है। पेशेंस कम होने लगता है। ऑब्वियसली जब आप सोचते हैं कि इतने सालों से इतनी मेहनत करके, हर दिन इतनी मेहनत करने के बाद आज फिर से मेरा बच्चा जो है वो एक अलग ही ट्रैक पे जा रहा है, या मैं अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, तो इस तरह की समटाइम्स आपके अंदर ना, वो बोलते हैं ना, मूड स्विंग। एज ए पेरेंट मैं बोल रही हूँ कि आपको भी मूड स्विंग होने लगते हैं। आपको भी अपने आप मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप भी अंदर से ना थोड़ा डरने लगते हैं कि क्या मैं आगे सक्सेसफुल हो पाऊँगी अपने बच्चे को कंट्रोल करने में, या उसकी लाइफ को, एक बोलते हैं ना कि एक स्टेबल लाइफ अपने बच्चे को देने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर भी शक करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें चलेंगी ही जब तक ये जो बिहेवियर है, ये जो टीनेज है, ये ख़त्म नहीं होती है, जब तक ये चीज़ें स्टेबल नहीं होती हैं। और डेफिनेटली हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि अब जो उसकी पर्सनैलिटी बन रही है, अब जो उसकी सोच बन रही है, मे बी वो आगे तक वैसे ही रहेगी। तो हमें पूरा का पूरा ट्राई करना होता है कि वो चीज़ों को सही तरीके से समझे और सही तरीके से रिएक्ट करना सीखे। तो यहाँ पे यही बात है गाइज, काफ़ी सारे पेरेंट्स फिर से ये एज में आके डिमोटिवेट होने लगते हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो, जहाँ पे बच्चे को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है, आपको भी अपने लिए टाइम निकालना है, खुद को भी स्टेबल रखना है, तभी आप इन चीज़ों से जो है वो इन चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। दूसरी चीज़, दूसरा पहलू जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, भले ही बिहेवियरल इश्यूज़ फिर से स्टार्ट होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आती हैं, लेकिन इन सब के दौरान कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो जैसे अर्नव का बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो अभी फ्रीडम अपनी जो है वो उसकी डिमांड करता है, तो मैं भी उसको वो पूरा स्पेस देती हूँ कि देखो कॉन्सिक्वेंसेस, तुम अगर अपने हिसाब से चल रहे हो तो देखो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और लेकिन दूसरी तरफ उसका जो पैशन है, उसकी जो स्किल है सिंगिंग के लिए,
तो उसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। जैसे क्लासिकल म्यूज़िक उसके लिए सीखना बहुत मुश्किल था, मतलब मैंने प्रेडिक्ट किया था, ये जितने भी लोगों से हमने कंसल्ट किया कि ऐसे बच्चे जो हैं वो क्लासिकल म्यूज़िक नहीं सीख पाते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल रॉन्ग निकली। क्योंकि जब हमने उसको क्लासिकल म्यूज़िक इंट्रोड्यूस करवाया तो अलंकार वो बहुत अच्छे तरीके से सीख रहा है, पियानो पे उनको बजाना सीख रहा है। और मैं देखती हूँ कि जब मैं उसे सिखाती हूँ, उसके साथ मैं भी अभी सीख रही हूँ, मेरा भी म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो मैं उसको भी डेली सिखाती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि उसका इतना अच्छे से इंटरेस्ट आता है और इतना अच्छे से वो दिमाग लगाता है कि हाँ मम्मी मुझे क्या सिखाना चाह रही है। तो अपनी स्किल में उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन है। जो भी चीज़ें मैं उसको सिखा रही हूँ, इन सारे बिहेवियर इश्यूज़ के बावजूद, उसकी इरिटेशन वाले बिहेवियर के बावजूद, जो भी चीज़ें मैं उसको सिखाने की कोशिश करती हूँ घर पे, चाहे वो एकेडमिक है या फिर उसका सिंगिंग है, कुछ भी मैं सिखाती हूँ तो उसमें उसका पूरा कंसंट्रेशन होता है। तो ये मेहनत जो हमें जब अर्नब छोटा था तब जब हमें मेहनत करनी पड़ती थी उसको किसी चीज़ को सिखाने के लिए, तो अब वो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो वो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने बच्चे के बिहेवियर से इरिटेट होके खुद एग्रेसिव होंगे और खुद को स्टेबल नहीं रख पाएंगे, तो बच्चे की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, आप उनको भी, मैं बोल सकती हूँ कि उनके ऊपर भी आपका ध्यान नहीं जाएगा और अल्टीमेटली नुकसान जो है वो आपका भी होगा और बच्चे का भी होगा। तो हमें अपने आप को, मैं यही बोलूँगी, मुझे पता है ये एज में खुद को स्टेबल रखना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगेन जब हमने ये चीज़ें पहले प्रैक्टिस की हैं तो अगेन हम फिर भी कर सकते हैं। हमें फिर से ये चीज़ें की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम खुद को टाइम दें। इसके वीडियोस में मैंने कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि किस तरह से आप खुद को स्टेबल रख सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि नेगेटिव बिहेवियर भी बच्चे में फिर से आ सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो फिर से स्टार्ट हो सकती हैं। सेंसरी इश्यूज़ भी ये एज में मैंने नोटिस किया कि फिर से बढ़ने लग जाते हैं। तो ये इनका सॉल्यूशन यही है कि थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, एकदम से घबराइए मत कि हाँ बच्चे में फिर से चेंजेस आ रहे हैं तो कुछ गलत तो नहीं होगा। ठीक है, घबराना नहीं है आपको, अपने आप को स्टेबल रखिए, ज़रूर समझ में आएगा आपको कि हाँ क्या हो रहा है, ज़रूर आप इजीली उन चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। बिल्कुल भी अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए और जो बच्चे का पॉजिटिव चीज़ें हैं, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, स्किल है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और दूसरी बात एक और कि उनको फिर से आपको अच्छे से एंगेज करके रखना है। तो पूरा दिन अगर आप एंगेज करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको, आपके लिए थोड़ा इजी होगा। और जब हम एंगेज करके रखते हैं अपने साथ बच्चों को तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक रिलेशनशिप है वो हेल्दी बना रहता है और हम इजीली समझ पाते हैं कि जो भी बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं उनको हम लोग कैसे समझेंगे और कैसे हम उनको टैकल कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना ही अपडेट देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आगे जो भी चीज़ें मेरे साथ होंगी, मैंने आप लोगों के साथ पहले ही कहा है, मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करती रहूँगी। बाकी अभी तक मैंने अर्नब की पूरी जर्नी अपने वीडियोस में मैं शेयर कर चुकी हूँ। जो भी कोई नया हमारे साथ जुड़ा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। सो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।